तो नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल से संबंधित। हम आपको टॉप 60 एमसीक्यू लेके आए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जो 7 बड़े द्वीप थे, है ना? तो उसमें ऑप्शन आपको मिलेगा पुष्कर, जम्बू द्वीप, कांचद्वीप और कुश। ठीक है, तो फिर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? जम्बू द्वीप। जो भारत था प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार किसका द्वीप था, माने किसका हिस्सा था, वो था जम्बू द्वीप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ऑप्शन है उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। तो फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्रीक भाषा में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट और 6 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो ये पूछ रहा है कि जैसे ये भारत है अपना, ठीक है, ये क्या है, ये भारत, तो वो पूछ रहा है इसकी कौन सी दक्षिणी सीमा पूछ रहा है। तो ये जो अक्षांश होती है यहाँ की, आपको इनसे संबंध में पूछ रहा है। तो यहाँ जो है क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है जो इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है आईएसटी, वो कितनी है ना? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 80 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। ठीक, तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए जैसे हम समझ लेते हैं इसको, क्या है, जैसे ये अपना क्या है, भारत। ठीक है, तो यहाँ से समय का तालमेल बनाने के लिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ से निकली है 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि 5 राज्यों से गुजरती है। जैसे फर्स्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और यूपी सॉरी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 राज्यों से निकली है। तो यही पूर्वी देशांतर जो पृथ्वी के गोलार्ध में हम देखेंगे, तो जो भारत आता है अपना पूर्वी देशांतर में आता है ना, पूर्वी गोलार्ध में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारत की प्रमाणिक प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ठीक है, मतलब वो फिर इसी से पूछ रहा है, जो आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भारतीय मानक समय रेखा है, ये किसके नजदीक है? देखिए, तो पहला उसका क्या है, दिल्ली। देखिए दिल्ली यहाँ आता है तो इसके बिल्कुल नजदीक नहीं है। कोलकाता, कोलकाता यहाँ तो यहाँ भी नहीं है। भोपाल, भोपाल भी इधर आता है, लेकिन इधर क्या लिखा है, इलाहाबाद, है ना? तो जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के नैनीताल से गुजरी हुई है कौन सी? भारतीय मानक समय रेखा। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? ठीक है, ऑप्शन है 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 30 मिनट और 40। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर है 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा का डिफरेंस है किसमें? जो विश्व की ग्रीनविच लाइन लिख रही है और उसके बीच में कौन है, आईएसटी, इनके बीच में कितना डिफरेंस है फ्रेंड्स? 5.5 घंटे का। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत की धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ठीक, तो वो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जैसे ये अपना भारत है और यहाँ से आपको पता है कि 0 डिग्री निकली और यहाँ पे निकली है कौन सी? कर्क रेखा। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि भारत की धुर की जो दक्षिणी ध्रुव क्या है अपना, इसको हम बोल देते हैं क्या, अंडमान। यहाँ पे आता है कौन सा? इंदिरा पॉइंट, है ना? तो इंदिरा पॉइंट से पूछ रहा है कि इसकी दूरी कितनी है विषुवत रेखा की। ठीक, तो ये 876 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा से तात्पर्य जो भारत की स्थलीय, जहां से बाकी देश लगे हुए, ये वाली सीमा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएंगे 6100 किलोमीटर, 7516, 1200 और 15200। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? भारत की स्थलीय सीमा कुल कितनी है? 15200 किलोमीटर। ठीक, यानी यह पाकिस्तान से लेके कहाँ तक, बिल्कुल यहाँ बांग्लादेश म्यांमार तक कितनी है? ये 15200 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, द्वीपों सहित। ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 6200, 7516 और 8000 किलोमीटर। ठीक, तो फ्रेंड्स द्वीपों को मिला के इसकी सही लंबाई है कितनी? 7516.6। देखिए 6100, जो 6100 किलोमीटर है, ये तो है भारत की मुख्य तट रेखा जो कितने 9 राज्यों से लगती है। ठीक है, और बात करें हम कितनी, 1416.6 किलोमीटर। ठीक, तो इन ये किसकी है? ये है द्वीपों की, ये है द्वीपों की। इनको दोनों को मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी?
7516.5 या 6 किलोमीटर, ठीक है। ये भारत की कुल तटीय रेखा। और इसके पहले हमने क्या पूछा था कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो स्थलीय कितनी है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। आप इसको मिला देंगे तो दोनों की निकल के आ जाएगी भारत की कुल सीमा रेखा, ठीक है। कुल सीमा रेखा ये आ जाएगी 22,000 के समथिंग आ जाएगी कुछ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ठीक। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, 2900 या 3214 या 3124 या 3412, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3214 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अगला प्रश्न क्या है, भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, ठीक। ऑप्शन है 2933, 3033, 3133 और 3214, ठीक। तो फ्रेंड्स सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 2933 किलोमीटर। ये कहाँ से, देखिए जैसे ये अपना भारत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ उत्तर से हम दक्षिण में देखें तो कितनी है, ये है 3214, और पूरब से पश्चिम की कितनी है फ्रेंड्स, 2933 किलोमीटर, ठीक। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो उन्होंने क्लियर कर दिया कि यहाँ वो तट रेखा पूछ रहे हैं ना कि द्वीपवंशज, ठीक। तो इसमें अगर द्वीपवंशज वाला कोई ऑप्शन भी हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा अपना सही उत्तर 6100 किलोमीटर। यहाँ तक डन। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है आपको 2.2, 2.4 और 2.8, 3.2। तो जो विश्व की कुल भौगोलिक मानचित्र में हम देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना आता है, 2.4%, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र या मध्य समुद्र तल से या अधिक के अंतर्गत आता है। सीधा सीधा कहने के मतलब कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर क्या है, पर्वत है ना। तो आपको जैसे ऑप्शन 10.7, 18.6, 27.7 और 43%, ठीक है। तो फिर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10.7। लगभग जो 11% भाग है ये किसके अंतर्गत आता है, हमारे पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। और इसके बाद जो 18% भाग है ये किस में आता है, ये आता है जो पहाड़ियां होती छोटी छोटी इसमें, ठीक है। और हम देखें तो 28% भाग किस में आता है, ये आता है बोले तो पठार के अंतर्गत, ठीक है। और बात करें किसकी, 43% भारत पर क्या है, मैदान। 43% मैदान। देखिए 11% पे क्या है, पर्वत, 18% पे पहाड़ियां और 28% पे पठार और 43% भाग पर क्या है, मैदान, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा इसी से जुड़ा हुआ है इसलिए मैंने पहले बता दिया है, ठीक। इसके बाद देखिए संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां, अब वो दोनों का उन्हें पूछ रहा है, ठीक, पर्वत और पहाड़ियां। तो मैं 11 और 18 को मिला देंगे कितना हो जाएगा, 28 है ना, 28%। तो इसके नजदीक जो भी उत्तर आपको मिले तो इसमें से क्या हो जाएगा, 29.3%, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न हम निकाल लेते हैं। अगला प्रश्न है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है, ठीक है। हमने पिछले उसमें देखा है क्या है, वो है 28%, ठीक है। तो 28% के सबसे नजदीक आपको क्या मिला, 27.7% भाग पर, ठीक है। ये उत्तर आपका जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है, यहाँ पर क्लियर कट है कितना, 43%। ये उत्तर आपका जो है सही हो जाएगा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल वाटर, समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी तक है, ठीक। मान लीजिए जैसे ये भारत है, यहाँ से आपको पता है कि यहाँ मतलब ये अपने राज्य लगे हुए हैं छोटे छोटे, और यहाँ से क्या है, इधर क्या लगा हुआ है, इधर अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो वो पूछ रहे हैं इस तट से लेके यहाँ तक कितने नॉटिकल मील तक क्या है, वो पूछ रहे हैं प्रादेशिक जल सीमा। अगला क्वेश्चन भी से जुड़ा हुआ आएगा, ठीक है। ऑप्शन आपको क्या है, 12 मील, 24 मील, 111 मील और 200 मील, ठीक है। तो जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो ये फ्रेंड्स कितनी, 12 मील, समुद्र तट से लेके 12 मील तक, ठीक है। क्या इसको, इस सीमा को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रादेशिक। और इस क्षेत्र में भारत को किसी भी तरह की अनुसंधान कुछ भी करना हो, यहाँ पे भारत स्वयं प्रभु है ना, सब कुछ कर सकता है यहाँ पे, ठीक। अगला, भारत का संलग्न क्षेत्र, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, कंटिग्यूअस जोन की प्रादेशिक जल सीमा कितने समुद्री मील दूरी तक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 मील, ठीक। 12 से आगे क्या, 24 मील तक कौन सी है, संलग्न क्षेत्र, ठीक है। 12 देखिए 12 नॉटिकल मील तक क्या है, प्रादेशिक, इसके बाद दुगना हो जाएगा इसी का 24, तो 24 तक क्या है, संलग्न क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वो पूछ रहा है भारत का ईईजेड, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र,
ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या इसी को बोलते हैं एकांतिक आर्थिक क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी मील दूरी तक है, ठीक। तो ये भारत है, यहाँ से लेके कितना 200 नॉटिकल मील तक क्या है, उसको हम बोलते हैं EEZ, ठीक। यहाँ पे भारत को सिर्फ अनुसंधान और जैसे पेट्रोलियम वगैरह की रिसर्च करने का सिर्फ यही अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 200 नॉटिकल मील, ठीक है। इसका भी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, यहीं से जुड़ा हुआ, भारत में कितने राज्य तटरेखा, कितने राज्य समुद्र तटरेखा में, ठीक है। यानी वो ये पूछ रहा है कि कितने राज्य हैं जो अपनी समुद्र से सीमा लगाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे कितने, 9 राज्य, ठीक, जो समुद्र के साथ सटे हुए हैं, क्लियर। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक है। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात की सबसे अधिक लगी हुई है, सबसे कम किसकी है, वो आपको ध्यान रखना है, गोवा की सबसे कम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। ये क्या है, ये भारत है, ठीक है, ये गुजरात, ठीक। वो ये पूछ रहे हैं कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम उत्तर देख लेते हैं अपना, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो उन राज्यों के एक बार नाम देख लेते हैं, ठीक। यहाँ से ये है क्या, कर्क रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब वो डिनोट कर लेते हैं कौन कौन सी। तो सबसे पहले आएगा क्या, गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, राजस्थान। राजस्थान के बाद फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बगल में क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बगल में क्या आ जाएगा, झारखंड। और झारखंड के बगल में आ जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 राज्य हो गए। इसके बाद इधर आ जाएगा अपना कौन सा, एक त्रिपुरा। और सबसे लास्ट में आ जाएगा कौन सा, मिजोरम। तो 8 भारतीय राज्यों से फ्रेंड्स कौन सी कर्क रेखा गुजरती है। इसमें उत्तर प्रदेश का दूर दूर तक नाम नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है। अक्षांश पूछ रहा है, तो देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा क्या एक अक्षांश रेखा है, वो हमारे यहाँ से गुजरती है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो फ्रेंड सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 भारतीय राज्यों से, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ठीक है फ्रेंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, है ना। बाकी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है ना। अब वो ये पूछ रहा है किससे होकर गुजरती है, तो इसमें फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, झारखंड। बाकी देखो ना जम्मू कश्मीर से, ना हिमाचल प्रदेश से, ना बिहार से, ठीक। सही उत्तर क्या हो जाएगा, झारखंड, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, जैसे ये क्या है, पूरा भारत। अब वो पूछा है भारत का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ क्या है, अंडमान निकोबार, है ना। तो अंडमान निकोबार पर ही है, गिरोड निकोबार यही है, ठीक। तो इंदिरा कॉल, कैमिलियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और नॉर्मन पॉइंट, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, कौन सा, इंदिरा पॉइंट, जिसको दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, पिगमेलियन। इसी को क्या नाम दिया गया फ्रेंड्स, पिगमेलियन पॉइंट, क्लियर। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, भारत के दक्षिण में सबसे दूरतम स्थल कौन सा है, भारत का दक्षिणी सबसे दूरतम स्थल कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, याद है डन। इसके बाद अगला, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, वही क्या नाम है फ्रेंड्स, पिगमेलियन पॉइंट, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है, भूमध्य रेखा यानी कि जो 0 डिग्री, सबसे लास्ट में क्या था फ्रेंड्स, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। अगला क्या है, भारतीय भूमि की सबसे उत्तरी सीमा क्या है, तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, परिसन, पिगमेलियन, ठीक है। तो इसका सही का उत्तर क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ठीक है। फिर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार में। फटाफट करवा देता हूँ, है ना। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, मान लीजिए ये भारत है और ये रामेश्वरम है ना, यहाँ से वो आदम ब्रिज निकला हुआ, इसको अलग कौन करता है, तो ठीक है, इसको अलग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पंबन चैनल, ठीक है। यहीं पे पंबन चैनल, ठीक है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है हमारा,
भारत का आदम आदम का पुल है ना निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच, ठीक। तो यही फ्रेंड्स क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, आदम पुल, ठीक है। तो ये हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। कहाँ पे, यहाँ पे ना, भारत और श्रीलंका के मध्य, कंफर्म यहाँ तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो जो 10 डिग्री चैनल है ये पाया जाता है अंडमान और निकोबार के बीच में। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स। अगला, डंकन पासेस किसके बीच है। तो जो डंकन पासेस है फ्रेंड्स, दक्षिणी अंडमान और छोटा, जिसको हम बोलते हैं लिटिल अंडमान, है ना भाई साहब, इसके बीच में कौन सी, डंकन पासेस। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि द्वीप, एक द्वीप है किस पर है, दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, गुजरात महाराष्ट्र के, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, महाराष्ट्र के तट पर है कौन सा द्वीप, ठीक है। श्रीलंका को भारत से पृथक करता है, ठीक, श्रीलंका को भारत से पृथक करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाक जल संधि, है ना, पाक जल संधि किसको, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, कंफर्म, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली सीमा रेखा कौन सी है, भारत और चीन के बीच में सबको पता होगा कौन सी है, आप लोग कमेंट भी करते जाएं, मैकमोहन रेखा। पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को हम क्या कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टानें। निम्नलिखित में से कि प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में आता है। प्राथमिक चट्टानों की बात करें तो फ्रेंड्स कौन सी होती हैं, तो ये आग्नेय चट्टानों को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टानें, ठीक है। अगला, आग्नेय चट्टानें कैसी सेल है, यानी सेल हैं, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मौलिक यानी कि प्राथमिक शैली है। निर्माण की दृष्टि से निम्नलिखित कौन सी सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो आग्नेय तो वैसे प्राचीन है, कायांतरित अपसादी, लेकिन जो अधिवतली जो जमीन के अंदर ही पाई जाती है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है, उसके बाद मैग्मा जो है बाहर आता है, ठीक है। हम बात करेंगे लेकिन आग्नेय चट्टानें बनती हैं लावा के गर्म ठंडे होने से, है ना, लावा के ठंडे होने से क्या बनती है, आग्नेय चट्टानें, क्लियर। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मोय स्केल से निम्नलिखित से किसका तापमान मापन किया जाता है, ठीक है। फिर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चट्टानों की कठोरता का। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है, ग्रेनाइट एक प्रकार की कैसी प्लूटोनिक, जो जमीन के जैसे मान लीजिए जब ये ज्वालामुखी इस टाइप का ये लैंड एरिया है, वो ये ज्वालामुखी, तो इसके अंदर भी कुछ क्या है पहले से ही जमा, जब इधर से जो है चट्टानें जम जाती है इनको क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक, है ना, तो अंदर ही अंदर पाई जाती है, ठीक। तो ये कैसी है, एक प्रकार की अधीवरी चट्टान है, ग्रेनाइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, आग्नेय चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक, आप पढ़ लीजिए। इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये जॉइंट नहीं पाए जाते हैं। जो शेल अन्य से भिन्न है, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस और संगमरमर, ठीक। जो इसमें ग्रेनाइट है ये चट्टान प्राथमिक है, बाकी क्वार्टजाइट, नीस, संगमरमर कैसी है, रूपांतरित चट्टान है ना, रूपांतरित, आपको ध्यान रखना कैसी, रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित मतलब किसी में लंबे समय से ताप और दाब पड़ रहा था, जमीन के अंदर दबी रहती है, इसी कारण वो दूसरी चट्टानों में चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे चूना पत्थर होता है फ्रेंड्स, चूना पत्थर से बाद में किस में चेंज होता है, संगमरमर में, है ना, संगमरमर, दो बार मार, है ना, ध्यान रखना आपको। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्या रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय विवाद किसके द्वारा सीमांकित किया गया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रेड क्लिफ लाइन। यहाँ तक डन। इसके बाद फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में अपना सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, वहाँ पे आपको 50 से ज़्यादा और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें, थैंक यू।